हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको अभी वही क्लास 12 का अकाउंटिंग रेशियो के दौर में हम सवाल नंबर 6 तक पहुँचे हैं। थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, फार्मूला बता दिए हैं। अब उसके बाद हम सवाल के दौर में है, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल जो है डी के झा कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, छठा सवाल में आपको कह रहा है कि करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो निकालने के लिए करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, तो पहले हम निकालेंगे करेंट रेशियो मतलब CR बराबर फार्मूला होता है CA बट्टा CL, मतलब करेंट एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटी। पहले हमको CA चाहिए, तो CA बराबर देख रहे हैं करेंट एसेट्स सवाल में दे दिया है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है, तीनों को जोड़ देंगे। यानी कि 28,000 स्टॉक है जोड़ डेटर है 17,500 जोड़ कैश है 3,500, ये तीनों को जोड़ दें तो 17,500, ये 500 हो गया 18, 19, 20, 21,000 ये हो गया, और 28,000, 28 21 हो गया, 8 1 9 और 2 2 4 49,000 हो गया। ये 49,000 आपका CA निकल गया। अब क्या निकालेंगे? CL निकालेंगे। तो CL देख रहे हैं, क्रेडिटर्स है जो CL है, करंट लायबिलिटीज़ है, वो दे भी दिया करंट लायबिलिटीज़, ये आपके 24,500 हो गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी CL है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है, ठीक है, 10,500, तो 24,500 और ये 25 हो गया, 25 10 ये 35,000 हो गया। यानी कि आपको CA भी अगर CL आ गया, बैठा दीजिए CA बट्टा CL, यानी कि 49,000 अब बट्टा हो गया 35,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये आपका हो गया 7 सत्ते 49 और 5 सत्ते 35 हो गया, 7 बट्टा 5 हो गया। 5 में 7 से क्या करना है? भाग देना है। तो 5 में 7 से भाग, या 7:5 लिख सकते हैं, और नहीं तो 7 में 5 से दीजिए तो 5 1 5, 7 में से 5 किया तो 2.0, 5 चौका 20, यानी कि 1.4 से कट जाता है, तो 1.4 अनुपात हो गया 1। तो ये आपका हो गया आंसर। 7:5 दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डिवाइड करके 1.4 रेशियो 1 ये आपका आ गया कर रेशियो आंसर। इसी में आपको कहा था कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, जिसको लोग क्विक रेशियो बोलते हैं, लिक्विड रेशियो को ही लोग क्विक रेशियो बोलते हैं, यानी कि क्विक रेशियो जिसको लोग लिक्विड रेशियो बोलते हैं। तरल अनुपात और शीघ्र अनुपात एक ही होता है। फार्मूला होता है क्विक एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स बट्टा करेंट। मेरे पास करेंट लायबिलिटी तो पहले से है 35,000, तो ये तो है ही, हमको सिर्फ क्विक एसेट्स चाहिए, तो निकालिए। तो क्विक एसेट्स निकालने का फार्मूला होता है, बताए हैं, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब करेंट एसेट्स में से स्टॉक प्रीपेड को घटा देते हैं तो क्विक एसेट्स आ जाता है। करेंट एसेट्स आपका कितना है? 49,000 है, माइनस स्टॉक कितना है? स्टॉक दे दिया है 28,000 है, 28 माइनस प्रीपेड नहीं है, तो 49,000 में से 28,000 को आप घटा दीजिए, 0 0 0, 9 में से 8 गया तो 1 4, 21,000 हो गया। कितना हो गया? 21,000। ये आपका निकल गया क्विक एसेट्स 21,000। फार्मूले था क्विक एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज, तो क्विक एसेट्स हो गया 21,000 और करेंट लायबिलिटी तो पहले से निकला था 35,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 21 बट्टा हो गया ये आपका 35। 21 में 35 से डिवाइड, 21:35 लिख सकते हैं, 21:35, नहीं तो 21 में 35 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, तो 0.6 से कट जाता है। 21 में जब 35 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो दशमलव आएंगे, तो 210 हो गया। तो 35 छक्के लगा देंगे, 210 कट जाता है, 35 छक्के तो 0.6 से ये कट जाता है, तो 0.6 अनुपात 1 ये आंसर हो गया। तो यही आपका है फार्मूला पर है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो या कर्म रेशियो। अगला सवाल भी वही है, जो चालू अनुपात दे दिया है 3:1, यानी कि 7वां सवाल जो है वो 4 नंबर सवाल की तरह, जो 4 नंबर सवाल हम कल वीडियो डाले हैं, बताए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो 4 नंबर जो सवाल है वही आपका 7 नंबर सवाल है, वही आपका 8 नंबर सवाल है। जो दिया जैसे करंट रेशियो दिया है हम उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।